हर क्षण अहेतु की कृपा। शरणागत भक्त केवल प्रभु की कृपा का स्वाद लेता रहता है। खट्टा है कि मीठा, कड़ुआ है कि तीखा, इससे मतलब नहीं होता। प्रसाद प्रसाद होता है। ऐसी अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल स्थिति है हृदय की या प्रतिकूल स्थिति है, संतुष्टायन केनवा, बाहर की परिस्थिति अंदर की स्थिति में फर्क पड़ने पर भी अपने में कोई फर्क ना पड़े तो शरणागति पुष्ट। फर्क पड़ गया तो अभी शरण पर भरोसा नहीं, वो सब ठीक कर लेंगे। हमारी स्थिति को भी ठीक कर लेंगे, हमारी परिस्थिति को भी ठीक कर लेंगे। और ना ठीक करें तो ठीक है, ठीक करें तो ठीक है। अब जीवन की बागडोर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, अब ठीक बेठीक की क्या चिंता। अब ये तो उनका विषय है कि वो हमें ठीक करें, हमारे स्वभाव को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को। इतने बड़े की शरण ले ली और ठीक करने का जुम्मा हम लें या किसी और के पास जाएं? कोई हो तो आप ही बतावें प्रभु, आपके समान कोई नहीं तो आपसे बढ़कर कौन है। जब आपके चरणों का आश्रय ले लिया तो अब ठीक बेठीक की कोई वार्ता ही नहीं है। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। यदि आप अपने लायक बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, और यदि कहीं कोई ऐसा है जो आपके लायक बना दे तो मिला दीजिए। आपसे ही अब होगा, मेरे से नहीं होगा। मैं आपका हूं, मेरा अंतःकरण, मेरा स्वभाव, ये सब आपको समर्पित है। कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? आप जैसा तो केवल आप ही है। अगर कोई आपसे हटकर होता तो हम जाते। अगर किसी में कुछ बल है तो आपके द्वारा दिया हुआ है, किसी में बुद्धि है तो आपके द्वारा दी हुई, कोई तेजस्वी है तो आपके द्वारा, कोई जितेंद्रीय है तो आपके द्वारा। ये हमें अच्छे से पता है, अब इसमें संशय नहीं है। इसलिए जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। जो सब जगह से ठुकराया गया हो उसे कौन गले लगा सकता है? पतितों को तो एकमात्र पावन करने वाले आप ही हो प्रभु, आपका बाना है पतित पावन। दीनों को, तिरस्कृत को, समाज तिरस्कृत को आप ही गले लगाते हो। ये स्वभाव और प्रभाव संतों से, शास्त्रों से पता चला। अब किसकी शरण में जाऊं? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। माना मैं आपके योग्य नहीं होना कभी हो सकता हूं, कहां आप सच्चिदानंद महिमा से युक्त, और कहां पार्थिव शरीर के विलास में लगा हुआ मन इंद्रिय। पर जाऊं तो कहां जाऊं? कोई ऐसा दयालु, कोई ऐसा कृपालु, कोई ऐसा क्षमावान, कोई ऐसा उदार सृष्टि में है ही नहीं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जैसे मां बच्चे को पीटे, छोटे बच्चे को, तो आप देखिएगा वो मां के ही गले लगेगा, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं है। वो झिड़क करके गोद से उतार दे तो मां की तरफ ही भागेगा, क्योंकि उसका कोई आश्रय नहीं है। शरणागत का ऐसा ही स्वभाव होता है। यदि प्रभु झिड़क दें तो भी प्रभु की तरफ ही भागना है, यदि डांट दें तो प्रभु की तरफ ही भागना है, कोई और रास्ता नहीं है। काको नाम पतित पावन जग। सच्ची मानिए, जरा सी गलती में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका त्याग कर देगा, घृणा करेगा, नीच दृष्टि से देगा। अरे असंख्यों अपराध, समुद्रवत अपराध, मानते ही नहीं। मेरा शरणागत है, बस इस भाव से मानते ही नहीं हमारे युगल सरकार। कहां जाऊं? ऐसा कौन है? ऐसा कौन उदार है कि आज से नहीं करूंगा फिर कर रहा हूं, आज से नहीं करूंगा फिर कर रहा हूं, गलती पे गलती करता चला जा रहा हूं, और प्यार पे प्यार, दुलार पे दुलार उनका होता चला जा रहा है। ऐसा कोई नहीं त्रिभुवन में, प्रभु जैसा कोई नहीं है। कौने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पशान बिटप, जड़ जवन कवन सुर तारे। अगर कहा जाए कि साधना से ही तारते हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं खग, पक्षी, मृग, पशु, व्याध, हिंसक, हत्यारे, बड़े बड़े नाग, मनुष्य, वृक्ष, कौन कौन, जिनको कोई नहीं पूछता, कोई साथ नहीं देता, उनको प्रभु गले लगाते हैं।
क्योंकि उनके हृदय में बात आ जाती है ना कि अब हमारा कोई नहीं। ये बहुत बड़ी भगवत प्राप्ति के लिए सिद्धि है, जिसके हृदय में बात आ जाए कि हमारा तो कोई नहीं है। जिसका कोई होता है तो संकट पड़ने पर उसी के पास जाता है, और जिसका कोई नहीं होता है तो हर परिस्थिति में वृत्ति भगवान के पास, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, श्री जी आपके सिवा कोई नहीं। खग मृग व्याध पाषाण पत्थर अहिल्या बिटप यमलार्जुन, कौन कौन ऐसा नहीं जिसको आपने तार न दिया हो। केवल साधना की बात की जाए तो क्या साधना, खग मृग पशु पंछी जड़ में पाषाण में क्या साधना। अहिल्या जी शाप अवश्य पाषाण बन गई, अब कोई साधना हो रही क्या। कृपालु भगवान ने अपने चरण स्पर्श से दिव्य पावन बना दिया, पावन करने वाला बना दिया। आज तक किसी देवता ने ऐसा किया हो कहीं सुनने को नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य नहीं। जगत से उद्धार करने की सामर्थ्य त्रिदेव में है, भगवान श्रीहरि, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मा में भी। संपूर्ण ज्ञान और मोक्षाधिपति भगवान श्रीहरि, जब कभी इन दोनों महापुरुषों में संकल्प बनता है तो तत्काल हरि उसे पास कर देते हैं। प्रधान मोक्षाधिपति श्रीहरि है। आज तक किसी भी देवता का ऐसा बाना नहीं पाया गया कि हठ पूर्वक चुन चुन कर नीचों को परम पद दिया हो। साधन संपन्न ऋषि मुनि ये तो समर्थ है, नीचों को परम पद दिया हो, ऐसा तो केवल हे प्रभु आप ही हो, हे हरि ऐसे तो आप ही हो। हठ पूर्वक नीचों को गले लगाकर उनका उद्धार किया। कोई उदाहरण हो कि किसी पक्षी को परम पद किसी ने दिया हो। देखो प्रभु तर उतर कपि डार पर देखिए आप समान, कैसा स्वभाव है। वृक्ष बानर व्याध हिंसक पाषाण अहिल्यादि जड़ वृक्ष, और न जाने कितने का उद्धार भगवान ने किया। क्यों? स्वभाव ऐसा है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव माना। जो भगवान श्री हरि का स्वभाव जान जाता है उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना प्यार करने वाले, इतने कृपालु, इतने अहेतुकी कृपालु हमारे मित्र भी यही है, हमारे पिता भी यही है, हमारी माता भी यही है, हमारे गुरु भी यही है, हमारे सखा, सब कुछ यही। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। मेरे सब कुछ आप ही। ये बात आ जाए बहुत बड़ी बात है। इस बात के बीच में कोई बात ना आने पावे, अर्थात इस जगत में कोई अपना कहलाने वाला ना हो, केवल प्रभु हो तो जीत गए जगत को। प्रभु देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश बिचारे, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। प्रभु कोई ऐसा देवता नहीं है जो स्वार्थ से युक्त ना हो, अहेतुकी कृपा करे, ऐसा कोई देवता नहीं। आप जितना पुण्य कीजिए उतना वो आपको फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं। वो अपने अधिकारानुसार ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है। देव कोई देवता ऐसा, कोई धनुष, कोई दैत्य ऐसा कि अपनी तरफ से कृपा कर दे, कोई नाग, कोई मनुष्य, इनमें सामर्थ्य नहीं है तो क्या कृपा करेंगे। इनकी कृपा से होगा ही क्या। कोई मनुष्य कह दे हम तुम्हारे ऊपर कृपा करते, क्या तुम कालातीत हो, तुम काल विजयी हो, तुम हमें काल विजयी बना दोगे, तुम हमें मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त कर दोगे, तो फिर किस बात के। क्या, ना कोई देवता, ना कोई नाग, ना कोई मनुष्य, ना कोई मुनि। भगवान के प्रेमी भक्त और मुनि में बड़ा अंतर है। गोस्वामी जी कहे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी हारीति, और स्वार्थ रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरागी। ये दो ही हैं ऐसे जो स्वार्थ रहित है, एक तो भगवान और भगवान के प्रेम में मगन हुआ प्रेमी भक्त। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रभु ये सब माया के आपके अधीन है, बेचारे क्या कृपा करेंगे। देवता, मनुष्य, नाग, पशु, पक्षी, मुनि, ये सब स्वयं बंधे हुए हैं, ये क्या हमको बंधन मुक्त करेंगे। इसलिए प्रभु ये तुलसीदास अपने को किसी और के हाथ में सौंप कर हंसी नहीं कराएगा, सिर्फ आपका। ये खास बात है, किसी और के हाथ में अपने को सौंप करके हंसी नहीं कराएगा, क्योंकि ये तो सब माया विवश हैं, बंधे हुए हैं। ये क्या हमें मुक्त कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं तो एकमात्र श्री भगवान श्री हरि। इसलिए जाऊं कहां तक चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़ करके मैं कहां जाऊं। जब हमने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है हमारी तरफ से, फिर आगे का सारा कार्य प्रभु स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। हम प्रभु के आश्रित हैं, इसकी पहचान है कि हर समय हमारी चित्तवृत्ति प्रभु में लगी रहे, प्रभु का नाम चलता रहे, प्रभु का चिंतन चलता रहे, प्रभु का आश्रय रहे,
श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अभूत प्रथम में स्मर विषानल ज्वालया मुधाकृत सुधाधरे किमपि दग्ध दग्धम मनः समस्त मति मोहनो क्वणित किंकिणी नूपुरे त्वमक्षि पक्षमागता तदनु धन्य वृंदावने। पहले तो हृदय राम भाव से जलता था, जब भजन शुरू किया तो जैसे दिन के ताप से तपे हुए पुरुष को रात्रि के चंद्रमा से शीतलता मिलती है, ऐसी हुई। पर जब वृंदावन आया और यहां नूपुरों की झनकार और बंशी नाद सुना तो और आग लग गई। संसार में था तो काम आदि वेदना कामाग्नि से झुलसा हुआ, जब भजन में लगा तो ऐसा लगा जैसे दिन के ताप से कोई चंद्रमा की शीतलता में आ जाए। और जब वृंदावन आया और भजन का प्रभाव प्रकट हुआ और नूपुर और बंसी ध्वनि सुनी तो हृदय में आग लग गई प्रेम की। ये असहनीय आनंद है, असहनीय आनंद। जैसे प्यासा आदमी है, बर्फ डाल के बढ़िया ठंडा पानी पिलाओ, अच्छा लगेगा, लेकिन बर्फ में लिटा दो, बर्फ में लिटा दो उसे कि बहुत गर्मी से आए हो, बहुत प्यास लगी है, और बर्फ में लिटा दो तो क्या होगा? वो दुख का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव। ऐसे इतना आनंद कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। आनंद की पीड़ा, आनंद की पीड़ा। श्री ध्रुवदास जी महाराज इसी अनुभव को कह रहे हैं कि प्रीति समान न और सुख दुख होत अपार, मिलिबो सुख दुख बिछरिबो यह कीनो निर्धार। प्रेम के समान कोई सुख नहीं है, अपार सुख, लेकिन दुख होता अपार। ये दुख जो है इसे कोई माया जनित दुख न समझे, शरीर में पीड़ा है, परिस्थिति बहुत ऐसी है, स्थिति बहुत, ये दुख नहीं है, ये आनंद की पीड़ा है। ऐसी आनंद की उमगन असहनीय हो रही तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। आनंद की अपार सुख असहनीय हो रहा है। क्या विरही को प्रभु का सानिध्य अनुभव नहीं होता? जिनको विरह कभी सेकंड दो सेकंड का भी हुआ होगा वो समझ रहे होंगे। सामने प्रभु होते विरही के, कब मिलोगे? और सामने वो छाए हुए हैं, नेत्रों में उनकी झांकी छाई हुई है और उन्हीं से बात कर रहे, कब मिलोगे? जीवन की शाम होने जा रही, नाथ आप बड़े कृपालु हो, आप किसकी बाट जोड़ रहे हो, कौन सी साधना की पूर्णता चाहते हो? वो प्रभु से बात करके रो रहा है, विकल हो रहा है। प्रीति समान न और सुख दुख होता पार, मिलिबो सुख दुख बिछरिबो यह कीनो निर्धार। ये सुख दुख प्राकृतिक नहीं है। मिलन में जो सुख का अनुभव होता है तो विरह में उससे बढ़कर सुख का अनुभव होता है। ये विरही समझ पाता है। मिलन की आकांक्षा में जो सुख होता है वो मिलन से भी बढ़कर होता है। मिलने की तड़पन में जो सुख होता है वो मिलन से भी बढ़कर होता है। विरही आकांक्षा आपके लिए याद करके तड़प तड़प के रोने में जो सुख है, फिर जब उनके गले लग करके उस आनंद, उसका कैसे वर्णन हो सकता है? प्रीति के समान सुख नहीं। ये प्रीति के दो भाग हैं, एक है संयोग, एक है वियोग। संयोग सुख, जितना वियोग सुख बढ़ा है उतना ही जोर का अनुभव होगा। जैसे द्वारिकाधीश महाराज के दर्शन दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में कभी एक मिनट विरह नहीं जागृत हुआ प्रभु का, तो कोई सुख नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा। और तड़प रही हैं विदुरानी जी उनके विरह में, तो केवल सुना कि श्री कृष्ण आए हैं, तो शरीर शुद्ध नहीं है, जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में दरवाजा खोल दिया, होश ही नहीं। ऐसे प्रेम में डूबी हुई है, छिलके पवा रही, गुदा फेंक रही। क्यों? हर समय भगवान के चिंतन में कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। मथुरा के ब्राह्मण वेदज्ञ हैं, याज्ञिक हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन विरही नहीं हुए कभी एक मिनट के लिए। लेकिन उनकी पत्नियां भगवान की चर्चा सुन सुनकर लालसा युक्त हो गई कि हाय हमारे समीप श्री कृष्ण हैं ब्रज में, कब हम भर नेत्र श्री कृष्ण को देखेंगे। तो जो ही सूचना मिली कोई रोके नहीं रुकी और सुंदर सुंदर भोग लेकर प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य का परम लाभ प्राप्त किया। ये जो प्रेम का सुख दुख है, सच्चिदानंदमय है, ये प्राकृतिक सुख दुख नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे, बिनु देखे तलफत रहे क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। जिनके लिए हमने जीवन अर्पित किया, जिनको हमने अपना आराध्य देव प्राण प्रिय प्रीतम माना, सबसे प्यारा माना, उसके बिना हम चैन से जी रहे हैं। इसका मतलब अभी रंग नहीं आया। अभी खान पान विश्राम हंसी मजाक इससे हमारा दिन कट रहा है, अभी रंग नहीं आया। रंग तो
बिनु देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन, बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन। दोनों नेत्र प्यासे हैं प्रियालाल के रूप रस का पान करने के लिए, तड़पते रहते हैं रात में। उनका हृदय विकल रहता है, कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा? कोई उपाय नहीं, रोना आता है। निर्बल का बल रोना ही होता है। जब गोपीजन हर उपाय करके थक गई और प्रभु नहीं मिले, तब एक स्वर में रुदुषुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सब एक स्वर में रो पड़ी। हारा हुआ प्रभु के मिलन की प्रबल लालसा वाला एक ही बल रह जाता है, रुदन, और उसी रुदन में भगवत साक्षात्कार होता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा भी, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। बैरागी है नैन, कुछ अच्छा नहीं लगता। विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, कहीं कुछ त्रिभुवन में कुछ देखने की इच्छा नहीं, हृदय में विराग है, नेत्र में रूप दर्शन की प्यास है। मांगत दरस मधुकरी, यह है बैराग, दर्शन रूपी माधुकरी मांग रहे हैं श्री ध्रुवदास जी महाराज के। बदन रूप जलपान को प्यासे हैं दो नैन, दोनों नेत्र इतने प्यासे हैं कि कब प्रियालाल के रूप को देखूं। अब धीरे धीरे उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि एक घड़ी भी कल्प के समान लग रही है। एक घड़ी समय व्यतीत करना, कोई तुम्हारा प्राण प्रिय आने वाला हो और तुम इंतजार कर रहे हो, फिर उस समय देखो, बार बार दरवाजे के पास जाना, घड़ी देखना, कोई मिला, कुछ कोई आ रहा है, आपने देखा, ओ वो व्याकुलता, बस प्राण प्रिय होना चाहिए। अब सुनी एक घड़ी तो कल्पन की सम होत, तिही दुख लिखबे को कहूं, नहीं कागत नहीं दोत। कोई स्याही, कोई कलम, कोई कागज ऐसा नहीं है कुछ विरही के हृदय की पीड़ा को लिख सके, जिसका एक एक क्षण प्रभु के मिलन के लिए तड़प रहा है, हाहाकार कर रहा है हृदय। यहां कह रहे भगवत दर्शन कब होंगे? खान पान अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लग रहा है, हंसना अच्छा लग रहा है, जीना अच्छा लग रहा है, भार एक एक कल्प के समान एक एक घड़ी व्यतीत हो रही। ध्रुवदास जी कह रहे उसके हृदय में भगवत मिलन की कैसी पीड़ा है कि ना कोई स्याही है, ना कोई कलम है, ना कोई दवात है जिससे हम लिख सके कि उसके हृदय की कैसी पीड़ा है। कठिन पीर पिय विरह की, लगे प्रेम के बाल। प्रेमी की अंतिम दशा मृत्यु दशा होती है, असमर्थ, अब तो जीवन की शाम होने वाली, नहीं मिलेगी, भारी व्याकुलता, भारी, तभी प्रभु का साक्षात्कार होता है। कठिन पीर पीर विरह की, लगे प्रेम के बाण। अब तो चाहत है चलो, रही न सकत ही प्राण। कोई आचार्य कृपा पात्र, मंत्रवेत्ता, निरंतर नाम जप करने वाला, उसी के हृदय में पावन प्रेम उदय होता है, और मंत्र बल से, नाम बल से उसका हृदय इतना मजबूत होता है कि उसके प्राण नहीं निकलते। नहीं तो ऐसी विराग्नि, ऐसा प्रेम बाण प्रभु का हृदय में लगता है, जीना मुश्किल हो जाए। अब तो चाहत है चलो, रही न सकत ही प्राण, उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। श्रीपाद करें, पहले तो काम आदि दोषों के ताप से हृदय जल रहा था, नाम जप किया तो ऐसी शांति मिली जैसे दिन के धूप से कोई तपा हुआ रात्रि की चंद्रमा में शीतलता में शांति प्राप्त करता है। पर जब वृंदावन आया तो नवीन आग लग गई, मेरे कानों में नूपुरों की धुनी और बंशी की धुनी पड़ी। अब तो हृदय व्याकुल है कि कब उनको देखूं, जिनकी नूपुरों की धुनी है, जिनकी वंशी ध्वनि, उनको कब देखूं? वो मेरे हैं, वो अपने हैं, और अपने होकर छुप रहे हैं, मेरे सामने नहीं आ रहे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे, क्या, वो व्याकुलता। मुधाकृत सुधाधरे किमपि दग्ध दग्धम मना, अब तो जल रहा है मन। कठिन पीर पिय विरह की, समस्त मति मोहन क्वणित किंकिणी नूपुर। ये वंशी ध्वनि, करधनी की ध्वनि, नूपुरों की ध्वनि हमें मोहित कर लिए। तुम अक्षी प्रथमागता तदनुधन्य वृंदावन। अब तो मैं इस वृंदावन में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। इसी वृंदावन के मार्ग में मैं अपने जीवन को अर्पित करके एक आकांक्षा करता हूं कि जिनकी नूपुरों की ध्वनि सुनी वो प्रियाजू, और जिनकी वंशी ध्वनि सुनी वो लाल, जो हमारे नेत्र गोचर हों, मैं उनको देख पाऊं। जीवन मृत्युलोक में बड़ा संकटपूर्ण है, कभी भी किसी भी क्षण कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी अंग नष्ट हो सकता है, कोई भी शरीर नष्ट हो सकता है। इसलिए हर पल नाम न छूटने पावे। माया का कार्य है नाम विस्मरण कराना, वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो। माया वही है जो भगवत विस्मरण करा दे, और भक्ति वही है जो भगवत स्मरण में रखे।
भगवत स्मरण में रखे उसी का नाम भक्ति, जो भगवत विस्मरण करा दे उसी का नाम माया। चाहे वो कोई भी हो, जिसके संग से भजन छूटे वो माया, जिसके संग से भजन बने वो भक्ति। वो कोई भी हो, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई भी हो, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से भजन छूटे वो माया, वो त्याज्य है। और जिसके संग से भजन बने वो भक्ति, वो ग्राह्य है, वो स्वीकार करना चाहिए।